जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन। ये आपका सब्जेक्ट है और पेपर का नाम है एलिमेंटल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है सर जी? तो उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं मैं यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा। अच्छा, यह जो क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए, यदि आपका मेजर में एग्जाम है ऑब्जेक्टिव या फिर माइनर में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है सर जी? देखिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उसका एग्ज़ाम होने वाला है 26 नवंबर को। कितने तारीख को? 26 नवंबर को आगरा यूनिवर्सिटी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। तो ध्यान रखेंगे जितने भी छात्र छात्राएँ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के सभी से आपसे निवेदन है कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? जहाँ भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं मेजर माइनर में, जैसे मान लीजिए आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी तो है ही। आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर को। और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी है, माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और बात करें जैसे प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है। जहाँ भी आप लोगों के बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम में फिजिकल एजुकेशन के, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, चाहे आप इनसे संबंधित जितने भी कॉलेज मैंने बताए हैं उससे संबंधित दूसरे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए 2023 में ये क्वेश्चन पेपर आया था और जो इसका एग्ज़ाम हुआ था हेल्ड इन जनवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले ध्यान रखेंगे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, खेल ही जीवन है किसने कहा? तो खेल ही जीवन है ये जॉन डीवी ने कहा था। डी ऑप्शन आपका राइट है। जॉन डीवी ने कहा था सर जी, क्या कहा था इन्होंने? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जॉन डीवी ने इसको लेकर के क्या कुछ कहा है, ठीक है। देखिए तो जो जॉन डीवी हैं बाबू, ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने शिक्षा में अनुभववाद और प्रगतिशील विचारधारा को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार खेल जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस सन में शुरू की गई? तो इसको शुरुआत किया गया था 1956 1957 में, 1956-57 में अबुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत हो गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे प्लीज़। इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ज़रूर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। चले तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगाल, चौगाल को पोलो कहते हैं, ठीक है, तो पोलो खेलते हुए मारा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? सूरज, चमकता सूरज या चांद? चांद। चमकता सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य विकसित किया जा सकता है? शारीरिक स्वास्थ्य जो आपका शरीर है उसको विकसित कैसे किया जा सकता है? नाच करके यानी डांसिंग करके, नृत्य करके, एक्सरसाइज करके यानी व्यायाम करके, योगा करके, योग करके, यानी ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यदि आप ये क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे आपका पीडीएफ और नोट्स मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ। आपसे एक भी रुपये मैं चार्ज नहीं करता हूँ, एक भी रुपया चार्ज नहीं है इसका, फ्री में है। तो जो भी मैं क्लास और नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पेपर मैं वहीं पे सेंड कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
छठा प्रश्न है, भारत में किसे क्रिकेट की राष्ट्रीय ट्रॉफी माना जाता है? तो देखें, रणजी ट्रॉफी को क्रिकेट की राष्ट्रीय ट्रॉफी माना जाता है। बी आपका नेशनल ट्रॉफी किसे माना जाता है? रणजी ट्रॉफी को। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रणजी ट्रॉफी चलती है भारत में। बी ऑप्शन आपका राइट है। सातवां प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल सन 1896 में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें कुल साथियों 14 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां प्रश्न, जो भी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बच्चे प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का एग्जाम 26 नवंबर से है। ठीक है, बाकी और मैंने क्वेश्चन पेपर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के सारे क्लासेस कराए हैं सभी बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए कराए हैं। डिस्क्रिप्शन आप लोग चैनल पर सीधे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा, मैंने सारे क्लासेस कराए हैं। ठीक है, चले आठवां प्रश्न है, गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? तो गीता के अनुसार कर्म कुल 3 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नवा प्रश्न आपका पूछा गया है, योग सूत्र के अनुसार क्लेशों की संख्या है 2, 3, 5 या असंख्य? योग सूत्र के अनुसार क्लेशों की संख्या, ठीक है, क्लेशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 5 है। सी ऑप्शन आपका राइट है नवे का। चले ध्यान रखेंगे, योग दर्शन के मुताबिक क्लेशों की संख्या 5 है। पहला है आपका अभिधा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन क्लेशों की संख्या नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ या आप लिख दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला अभिधा, दूसरा अस्मिता और तीसरा है राग। ठीक है, और चौथा क्या है? द्वेष। ठीक है, और पांचवा है आपका, पांचवा क्या है? अभिनिवेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपके 5 क्लेश हैं योग सूत्र के अनुसार, अभिधा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए 5 होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है नवे का। 10वां प्रश्न क्या है आपका, पतंजलि योग सूत्र के रचयिता का नाम क्या है? महर्षि पतंजलि है। ये ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। चले अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी ओलंपिया में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 क्या है, MAKA का पूरा नाम क्या है? माका का पूरा नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं भैया? बिल्कुल जैविक निर्धारक हैं, भौतिक और आर्थिक, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेट्स और फिजिकल डिटर्मिनेट्स और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेट्स। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना चाहिए, हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, हमें मसाज भी कराना चाहिए। मसाज तो जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, लेकिन खाना और व्यायाम अच्छे से हमें करना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है आपका, ओलंपिक खेल इवेंट का सबसे बड़ा उदाहरण है? तो ओलंपिक खेल क्रॉस संस्कृति का, ठीक है, क्रॉस कल्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के पितामह हैं? शारीरिक शिक्षा के पितामह HC बक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा है, स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्कोलियोसिस से बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरुदंड, फेफड़ा, कूल्हा या फिर रोहम्बाइड? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मेरुदंड होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। मेरुदंड यानी स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, इससे स्पाइन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, देखिए अरस्तु तथा प्लेटो किस देश के संबंध रखते थे? यानी जो अरस्तु महोदय थे और प्लेटो महोदय थे, ये दोनों किस देश के रहने वाले थे? ग्रीस के। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, परिभाषा किसने कही? वार्ड
जिन्सवर्थ, अरस्तु या प्लेटो। आप लोग सोशल साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये वार्ड महोदय ने कहा था, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड महोदय ने कहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही फेमस ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो बच्चे सोशियोलॉजी लिए होंगे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाता है। बहुत ही फेमस आपका ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 1932 में, सी ऑप्शन राइट है। प्लीज़ बच्चों ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को शेयर करिएगा, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक का यूट्यूब पर मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए, कि जितना ज़्यादा लाइक रहेगा इस क्लास पे यूट्यूब उतना ज़्यादा रिकमेंड करता है बाकी बच्चों के पास, यानी ऑटोमेटिक भेजता है। वो जान जाता है कि इस क्लास में कुछ तो है, तभी बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक सेंड करना शुरू कर देता है बाकी बच्चों के पास, ठीक है। तो लाइक का और कोई काम ही नहीं है यूट्यूब पर, बस एक ही काम होता है कि क्लास को रिकमेंड करता है यूट्यूब, और कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो लाइक मोस्टली करेंगे, शेयर भी करते रहेंगे। चले 21 नंबर प्रश्न क्या है? एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? जो एशियाई खेल होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? हमेशा आगे की ओर, सी ऑप्शन आपका राइट है, ऑलवेज फॉरवर्ड होता है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 22 क्या है? प्रथम एशियन खेल का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया, शरीर के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को कहा जाता है? शरीर के विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को सेमोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या पूछा गया है? यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? UNICEF, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 25 है आपका, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, कौन सा अंग है? तो स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्कूल हेल्थ सर्विस होना चाहिए यानी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए यानी स्वास्थ्य शिक्षा भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ऑल ऑफ एबव। प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय होता है फिटनेस, ठीक है, शारीरिक क्षमता। शारीरिक शिक्षा केंद्र का मतलब यही होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है, 27 नंबर, शारीरिक शिक्षा में शब्द शारीरिक का अस्तित्व है, यानी शारीरिक शिक्षा जो आप पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन जो आप पढ़ते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन में ये जो वर्ड है आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल जो वर्ड है ये इसका अस्तित्व क्या है? ये किस पर निर्भर करता है? शरीर से संबंधित होता है ये, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, रिलेटिंग टू द बॉडी, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी मिल्खा सिंह की, ठीक है, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। तो मिल्खा सिंह को ही फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका, योग क्रियाओं के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? ठीक है, योग से हम क्या प्राप्त करते हैं? शक्ति, पावर, एहसास यानी फीलिंग, कार्य या फिर वर्क, या फिर मोक्ष। तो मोक्ष, डी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। मोक्ष मतलब आप समझ रहे हैं जीवन से मुक्ति नहीं है, ठीक है। योग क्रियाओं का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मर गए और मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो विकार है, आपके अंदर जो कष्ट है, जो रोग है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, पैर दर्द कर रहा है, आंख दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इन सब से मोक्ष आपको मिलेगा। मोक्ष का मतलब यही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका, ओलंपिक झंडा किसने तैयार किया? ओलंपिक झंडा किसने तैयार किया भैया? कुबर्टिन महोदय ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका, कुबड़ा को ऐसा भी जाना जाता है, तो जो कुबड़े होते हैं उन्हें कुब्जता के नाम से भी जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यानी आपका पर्सनालिटी को, ठीक है, पर्सनालिटी को इफेक्टिव यानी प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? भोजन, खेल, परिवार या फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण। आप जिस वातावरण में रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसे सोच और विचार आएंगे, ठीक है।
तो पर्सनालिटी को वो प्रभावित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? 33 नंबर, संतुलित आहार बनता है सभी पोषक तत्व जरूरतमंद मात्रा में उपस्थित हो जिसमें वही संतुलित आहार होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है, WHO की स्थापना हुई। WHO का फुल फॉर्म भी पूछता है आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है भैया? ओलंपिक झंडे में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक झंडे में कुल 5 छल्ले होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या है? ओलंपिक का मोटो यानी शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक का जो मोटो है वह सीटीएस, आल्टियस और फोर्टियस है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है? सामान्य बोलचाल में स्वास्थ्य आमतौर पर समझा जाने वाला है, क्या है? तो शरीर और मन की सुदृढ़ता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 के 38 नंबर, किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक? ठीक है, तो ये स्पार्टा में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने देखा होगा 300 स्पार्टा रहते हैं और लगभग लगभग आपके 1 लाख सैनिक होते हैं। ठीक है, 1 लाख सैनिक होते हैं और 300 स्पार्टा इस पर भारी पड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं स्पार्टा, और इनको बचपन से ही जंगलों में छोड़ दिया जाता था ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, एक डंडे के सहारे जाओ भाई तुम अब लड़ो। ठीक है, बाघ से, शेर से, इस तरह के जानवर से। ठीक है, तो बहुत ही डेंजरस होते थे ये स्पार्टा, बहुत ही खतरनाक होते थे। ठीक है, या 1 लाख सैनिक थे या फिर 10,000 सैनिक थे, इसी तरह थे। उतना मुझे याद नहीं है। मैंने स्पार्टा जो मूवी आई थी 300 स्पार्टा, मैंने दोनों भाग देखे हैं, काफ़ी शानदार है। ऐसे मूवियों को देखना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न नंबर 39 आपका, किसी व्यक्ति की आकृति सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती है? तो किसी व्यक्ति की जो आकृति होती है साथियों, ये पोषण की स्थिति से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन उसका स्टेटस कैसा है, इससे प्रभावित होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 39 का। चलने की आदत, घर का वातावरण, जीवन शैली, ये कोई मतलब नहीं है। पोषण सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। 40 नंबर प्रश्न है, योग की उत्पत्ति किस काल में हुई? राजपूत काल में, मुस्लिम काल में, वैदिक काल में या मुगल काल में? योग की जो उत्पत्ति हुई थी वैदिक काल में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 41 क्या है आपका? रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो रोम के निवासियों को रोमन्स कहा जाता था। ROMANS, रोमन्स कहा जाता था, लेकिन ऑप्शन में आपके दिया ही नहीं है, और ये सही भी है। देखिए, कभी कभी ऐसा हमेशा ही ऐसा ही होता है आपके एग्जाम में। 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके गलत दिए जाते हैं, ताकि आप 100 में 100 पूरा नंबर ना पा पाएँ। ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं एकदम करेक्ट कर देंगे 100 ठो, तो बहुत ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मतलब आपके एग्ज़ाम में ऐसा होता ही है कि 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपके गलत हो ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है आपका, डोपिंग के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों में कौन सा डोपिंग है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि खिलाड़ी डोपिंग में सम्मिलित है या नहीं है? तो ये ब्लड डोपिंग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है, WADA का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है भैया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फुल फॉर्म इंग्लिश में जल्दी समझ में आता है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 44 है, कल्याण के घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। कल्याण के घटकों में किसको छोड़कर सब शामिल होते हैं? तो देखें, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, साइकोलॉजिकल को छोड़ करके सभी कल्याण के घटकों में शामिल है, जैसे आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, ये सभी कल्याण के घटकों में शामिल होते हैं साइकोलॉजिकल को छोड़ करके। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 45 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, आपके जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं उत्तर प्रदेश के, जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ना फंसे।
फंसेगा 100% गारंटी के साथ। 100 प्रश्न पूछा गया है तो कम से कम आपके 20 से 25 प्रश्न तो इसमें आने ही चाहिए, ऊपर ही आ जाता है, कभी कभी इससे भी प्लस हो जाता है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न क्या है, स्वस्थ जीवन शैली के अभ्यास से प्राप्त स्वस्थ जीवन की अवस्था को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो हेल्थ कहा जाता है, स्वास्थ्य कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है आपका, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है भैया? व्हेन स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड। खेल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। ये सारे प्रश्न देखेंगे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी का आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी आता नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 क्या है, उड़न परी किसे कहते हैं? तो उड़न परी सोच के दूसरा कुछ मत समझ आइएगा। तो देखें उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? राज्य सरकार का, एसएआई का, केंद्र सरकार या खेल परिषद का? बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व ये केंद्र सरकार का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया, ओलंपिक ध्वज के रंग का क्रम क्या है? तो सबसे पहले नीला होता है, उसके बाद पीला, फिर काला, हरा, उसके बाद लाल। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत सोयाबीन होता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक कालीन ओलंपिक का पिता कुर्बटीन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 हो गया। 53 है, किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है? बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? किसने कहा था कि जो स्वस्थ शरीर है इसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास कर पाएगा? तो इसको कहने वाले अरस्तु महोदय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका, एशियाई खेलों का जन्मदाता कौन है? एशियाई खेलों का जन्मदाता जीडी सोंधी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में कितने भाग होते हैं? सूर्य नमस्कार में साथियों कुल 12 भाग होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या है, नीरज चोपड़ा का संबंध है? नीरज चोपड़ा का संबंध एथलेटिक्स है, ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल से संबंधित तो नहीं है। ये भाला फेंकते हैं तो एथलेटिक्स हो गए। दौड़ने वाले जो होते हैं, धावक जो होते हैं वो भी एथलेटिक्स होते हैं। क्रिकेटर हैं वो भी एथलेटिक्स होते हैं। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 57 है, अष्टांग योग का तीसरा चरण कौन सा है? अष्टांग योग का तीसरा चरण होता है आसन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर 58 है, योग क्या है? तो योग जो होता है ये शरीर और मन का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, योग संयोग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यूनियन ऑफ योगा, यूनियन ऑफ साउल एंड डाइविन। ठीक है, यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड डिवाइन। चले प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया है, आईओसी का पूरा नाम क्या है? आईओसी का पूरा नाम क्या है? भारतीय ओलंपिक समिति, इंडियन ओलंपिक समिति। ठीक है, आईओसी या यहाँ पर आपका हो सकता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही होगा, ए और बी में से। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आईओसी ये इंडियन ठीक है, यहाँ पर देख के चलेंगे। अगला एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही देखा जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इसका सी ऑप्शन आपका ज़्यादा राइट होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होना चाहिए आईओसी का मतलब। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 60 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? अच्छा, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 59 का कि इसका उत्तर क्या होगा, आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है हर साल। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? बीजिंग, पेरिस, भारत या यूनान? पेरिस में हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये जनवरी में है, ठीक है, जनवरी का पेपर है, तो आपका इसीलिए पूछा गया था 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। तो एक आध दो तीन चार ऐसे होंगे जो करंट अफेयर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले महीनों को क्या कहा जाता था? इसे हीरोमानिया कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 63 स्वास्थ्य के आयाम है, तो स्वास्थ्य के भौतिक, शारीरिक, ठीक है, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों होते हैं। भौतिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 64 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे भाई। देखिए, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इससे पिगमेंट, कैरोटीन पिगमेंट से तो विटामिन ए का निर्माण होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 65 क्या है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा अगर आपके एग्जाम में कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो बी और सी जल में घुलनशील होता है, और ए डी ई के ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 66 है भैया आपका, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो ग्वालियर में की गई थी 1957 1957 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 67 पूछा गया है 67, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। आपका इम्यूनिटी जितना मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा आप डिजीज से फाइट कर पाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा इम्यूनिटी आपका मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा आप रोगों से लड़ पाएंगे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 68 क्या है, फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? श्वसन, पाचन, कंकाल या परिसंचरण? बात जाहिर सी बात है, फेफड़ों जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाके भरता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, श्वसन तंत्र है। प्रश्न नंबर 68 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 है साथियों, कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं? तो देखिए, अनाज और मांस में तो कैल्शियम होता है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। नींबू इसमें भी नहीं होगा। दूध में कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में, अंडे में भी होता है, और दूध से ही पनीर बनता है भैया, तो इसमें भी कैल्शियम होगा। सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 70 क्या है आपका, शरीर में कितना भाग पानी होता है? तो शरीर के भार का 2/3 भाग होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा गया है, एक खिलाड़ी को एक दिन में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो एक खिलाड़ी को, जो एथलीट होता है, ठीक है, जो एथलीट होता है, जो खेलते कूदते हैं, दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनको कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी एक दिन में? 28,000, 2800 कैलोरी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 72 है, पेस कैवस किसे कहते हैं? पेस कैवस पंजा पाँव को कहते हैं, क्ला फुट को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 73 क्या है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? एचआईवी का पूरा नाम क्या है बताइए? ये एड्स का वायरस होता है एचआईवी, ठीक है। एड्स होता है, एड्स का एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम है एचआईवी, और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला प्रश्न क्या है, अच्छा, एचआईवी का पूछा है, एड्स का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा एड्स का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, अगर आप लोग कमेंट कर देते हैं तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाता है, तो ज़रूर आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, ठीक है। खेल चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता हैं, कौन है भैया बताइए? खेल चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता कौन है? हेरोक्यूडस हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 है आपका, डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है? तो आपका यूरिन का लिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 76 है, फ्लैट फुट की जांच किससे की जाती है? जो आप लोगों ने पढ़ा है ना,
हाउ टू चेक फ्लैट फुट, ठीक है। फ्लैट फुट यानी फ्लैट फुट की जांच किससे की जाती है? तो पैडोग्राफ से की जाती है, पैडोग्राफ से। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 क्या है? चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कंट्यूशन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 78 क्या है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कुल 5 से 7 लीटर खून होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर आकर के आप लोग डायरेक्ट हमको भेज सकते हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें भेजने का ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आपको भेजने का ऑप्शन होता है, तो उसी में भेज दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 क्या है? लैक्टिक अम्ल की अधिकता से क्या होता है? यदि आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगा तो क्या होगा? आपके शरीर में थकान आएगी, बीमारी हो जाएगी, बेहोशी भी होगी। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। आप लोगों ने वर्ल्ड कप देखा होगा, वो कौन है? मैक्सवेल है। मैक्सवेल को क्रैम्प आ जाता है तो वो उसके अंदर क्या है? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है उसके पैर में, इसीलिए वो क्रैम्प आ जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, आप लोग घूम रहे हैं, ऐसे अचानक से आप जा करके क्रिकेट खेल लिए, तो कभी आपका हाथ दर्द करेगा, पीठ दर्द करेगा, पैर दर्द करेगा, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ आपके दर्द करेगा वहाँ लैक्टिक अम्ल होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, वहाँ ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाते हैं तो वो दर्द होने लगता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 80 क्या है? पीला ज्वर किससे फैलता है? पीला ज्वर आपके विषाणु से फैलता है, वायरस से। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 81 है, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए? तो ये एथेंस में हुए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 82 क्या पूछा गया है? प्राणायाम की क्रिया कौन सी है? प्राणायाम की क्रिया कौन सी है? सांस को बाहर छोड़ना, सांस को फेफड़ों में रखना, सांस को अंदर खींचना, ये सभी प्राणायाम की प्रक्रिया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 क्या है? योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195 और 96। 195 96 तो हैं, लेकिन आपके 96 दिया नहीं है, 95 दिया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें, कभी कभी 196 भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? एग्जैक्ट किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। तो 195 96 ऐसे करके देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं आपको बता दिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मनुष्य का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है, ठीक है। और यदि सेल्सियस में पूछेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, कितने, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 85 क्या है? फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट क्या है? तो देखें, चाल, स्पीड, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, ताकत, सहनशीलता, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। 84 नंबर प्रश्न का, मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? प्रश्न नंबर 86 क्या है? खेलकूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का नाम है, क्या है? बताने का प्रयास करेंगे। खेल समाजशास्त्र है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 87 है, राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है भैया? बिल्कुल, मेलविले मार्स रॉबिन्सन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 88 क्या पूछा गया है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 किस शहर में आयोजित किए गए? तो जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था, ये बर्मिंघम में किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 89 क्या है? मैरी कॉम किस खेल से संबंध है? मैरी कॉम पे एक मूवी भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 90 क्या है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91 क्या है? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 92 है आपका, स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनीय विकृति है, पैर, टांग, हाथ या मेरुदंड? स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस मेरुदंड से, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम से
डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, स्कोलियोसिस मेरुदंड से संबंधित एक आसनी विकृति यानी बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 93 क्या है, नकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है, यह चिंता का कारण बनता है, यह अप्रिय लगता है, इससे कार्य क्षमता कम हो जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 है आपका, आसन संबंधी सबसे आम समस्याएं क्या हैं। तो सबसे आम समस्या है झुकना, निष्क्रियता और सोने की खराब मुद्रा। आप कैसे सोते हैं यह भी मायने रखता है। हमेशा लेफ्ट साइड में सोया करिए। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड में सोएंगे एकदम बीमारियों से दूर रहेंगे। सीधा या फिर राइट साइड में कभी मत सोइए, हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 95 क्या है, संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित आहार में कुल आपके बिल्कुल 7 पोषक तत्व पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 96 क्या है, WHO का पूर्ण रूप क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 96 का वर्ल्ड, यहाँ वर्ड लिखा है गलत हो गया। ठीक है, WRLD वर्ल्ड हेल्थ, यहाँ हेल्दी लिखा है। ठीक है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से एग्जाम में आप लोग ध्यान देकर के आप लोग एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम हॉल में ऐसे लगाइए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखा है, यहाँ हेल्दी लिखा है, ये गलत है। ठीक है ना, हेल्दी लिखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 क्या है आपका, दूषित पानी से फैलने वाला रोग है। तो हैजा फैलता है। ठीक है, हैजा दिया नहीं है, क्या दिया है आपका, पीलिया भी होता है आपका दूषित पानी से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 98 क्या है, IOA ठीक है, IOA का पूरा नाम क्या है, बताइए भैया। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन होगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होगा, वहाँ सी था तो बिल्कुल हम लोग राइट थे। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थी तो बिल्कुल हम लोग राइट थे। ठीक है, वहाँ पर लगभग सी ऑप्शन आपके करेक्ट थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यहाँ IOA पूछा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है ना, चलें अगला प्रश्न है, BMI बॉडी मास इंडेक्स का पूर्ण रूप क्या है। अच्छा सभी है, यही पूछा है, यह BMI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये आपके शरीर का फैट मापता है कि आपके शरीर में कितना मोटापा है। चले ये लास्ट प्रश्न है साथियों, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। BA सेमेस्टर वाला आपके इस आभार को कभी नहीं भूलेगा, हमेशा आपके साथ खड़ा है। कोई भी दिक्कत है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, किसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो लिखित हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। एक ही क्वेश्चन चाहिए कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो 200 शब्दों में उत्तर लिखना, आपको क्या करेंगे तो आइए आप कमेंट करिए, तुरंत आपको मैं उत्तर बता दूंगा। ठीक है, चले मैं अगर एक्टिव रहूँगा तुरंत उत्तर मिलेगा, नहीं तो आपको आधा घंटा 1 घंटा में उत्तर मिलेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, चले कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर को जरूर शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप किसी भी कॉलेज के रहें उत्तर प्रदेश के। ठीक है, खास करके 26 नवंबर को जिनका एग्जाम है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, वो बच्चे जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है बाबू वो भी शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। मैं सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराता हूँ। एक बार चैनल पर भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। नहीं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य पूछा है, शारीरिक स्वास्थ्य अगर पूछता तो अच्छा खाना और नियमित व्यायाम। ठीक है, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है, अच्छा खाना और रोज हमको व्यायाम करना है। अगर मानसिक स्वास्थ्य पूछा है दिमाग वाला, तो हमको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ठीक है, ध्यान करना है। तो ओझा सर बोलते हैं ना ध्यान करो ध्यान करो, तो वही है मेडिटेशन। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन जरूरी है, ध्यान करना। यहाँ रखना लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी हमको आता है भैया। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन आवश्यक होता है और अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना और डेली व्यायाम करना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।